So, good morning, everyone. So, hello everyone, guys. अटेंडेंस अगर आप नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। और मुझे बताइए कि प्रीवियस टास्क आपने कंप्लीट किया है। जो पेजेस हमने बताया था, क्या आपने कंप्लीट किया है? फास्ट चैट बॉक्स, फास्ट चैट बॉक्स गाइस। क्या आपने पेजेस कंप्लीट कर लिया है बनाकर? यस, यस, यस। ओके। जो नहीं किए हैं सो प्लीज थोड़ा टाइम निकाल के कर लीजिए, है ना? ओके। चलिए, ऑलमोस्ट सभी लोग कर लिए हैं। जो नहीं किए हैं सो प्लीज आप लोग जो है टास्क को कंप्लीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, है ना? पेजेस को बनाना अपने वेबसाइट पे, है ना? तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? एंड सो गाइस, चलते हैं हम लोग अपने क्लास के। और पहले तो प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, एंड उसके बाद हम लोग आगे की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है? चलिए, आई होप कि सभी लोग क्लियर होंगे जितने भी हमने क्लासेस कराया। और कल जो हमने क्लासेस कराया था, सबको सबको जो है क्लियर हो रहा होगा, है ना? कहीं पर इश्यू आएगा सो प्लीज गाइस आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, है ना? डोमेन नेम चेंज नहीं होता है। डोमेन नेम बेसिकली चेंज नहीं हो रहा होता है ना? आप एक बार आपने जो क्लेम कर लिया है वही रहेगा। डोमेन नेम बस चेंज अब नहीं होगा। अगर चेंज करना है तो आपको न्यू बाय करना होगा, जिसका कि प्राइस 7 to 600 800 ऐसा अकॉर्डिंग टू डोमेन नेम को लग रहा होता है, ठीक है? ओके। सो चलते हैं हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। जो भी क्वेश्चंस होंगे ना लास्ट में हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है? चलिए, अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। एंड उसके बाद चलते हैं हम लोग अपनी क्लास के ऊपर गाइस, है ना? ओके। तो क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट गाइस। क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है एंड वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल एंड वॉइस क्लियर है? फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस। फास्ट, फास्ट, फास्ट। चलिए, ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। ओके। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? एंड चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है ना? आज का टॉपिक गाइस हम लोगों का रहने वाला है पोस्ट, है ना? कि पोस्ट कैसे करते हैं अपने वेबसाइट पे। ब्लॉगिंग वेबसाइट तो बना ली है, समझ गए कैसे बनता है ना? ये सब तो कर लिए, लेकिन इसको करने के बाद अगर आपको अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट से अर्निंग करनी है तो, ठीक है? अगर आपको अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट से अर्निंग करनी है तो, ठीक है, कंटिन्यूअसली आपको जो है पोस्ट डालना होता है। क्या डालना होता है? पोस्ट डालना होता है। पोस्ट कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग जो है इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है? इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है, क्यों लिखते हैं, है ना? एंड उसके बाद जो है हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे, ठीक है? जैसे कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है? ब्लॉगिंग वेबसाइट ही मान लेते हैं, क्योंकि जनरली पोस्ट वगैरह ब्लॉगिंग वेबसाइट पे अपडेट होते हैं। ऐसा नॉर्मल वेबसाइट ई कॉमर्स पे भी अपडेट किया जाता है ताकि आपकी साइट गूगल के टॉप पेज पे रहे, ठीक है? देखिए, हमारा मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है अर्निंग का। तो अर्निंग कैसे होगा?
अर्निंग जब तभी होगा जब हमारे साइट को जो है गूगल के टॉप पेज पे दिख रहा होगा। अगर मान लेते हैं हमने एक फाइनेंस से रिलेटेड क्या बनाया, फाइनेंस से रिलेटेड हमने एक वेबसाइट बनाया, एक ब्लॉग वेबसाइट बनाया, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट हमने एक बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डेली अपडेट्स, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड डेली अपडेट्स होता है, बिजनेस का अपडेट्स होता है, ठीक है, बिजनेस का जो होता है अपडेट होता है। एंड इसके बाद मान लेते हैं हम लोग स्टॉक का भी फाइनेंस में डाल रहे हैं, तो स्टॉक का जो अपडेट हुआ, ठीक है, आईपीओ का जो अपडेट हुआ, ठीक है, बेसिकली ये सब टर्म है फाइनेंस में आता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आपके फील्ड में जो जो चीजें आता है उससे रेलेवेंट आप जो है अपडेटेड पोस्ट लिखते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। अपने वेबसाइट पे क्या करते हैं, पोस्ट लिख रहे होते हैं। इससे रेलेवेंट कैसे लिखा जाता है, कंटेंट राइटिंग की जब क्लास होंगी तो उसमें बताया जाएगा हाउ टू राइट अ पोस्ट, ठीक है। कैसे लाइक जो है कीवर्ड को फाइंड आउट किया जाता है कि हमें कौन से लाइक कीवर्ड पे काम करना है, मेरे को कौन सा कीवर्ड पे अभी पोस्ट लिखना है, वो कंटेंट राइटिंग के क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। कि कैसे आपको जो है रिसर्च करना है पोस्ट का, कि कौन सा पोस्ट हमारे लिए सही है और किस पोस्ट को हमें लिखना है, ठीक है। और कैसे लिखना है, ये सब कुछ आपको कंटेंट राइटिंग के क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि कंटेंट वहीं पर लिखने के लिए सिखाया जाता है। हम लोग अभी के क्लास में सीखेंगे कि जो कंटेंट हमारे पास लिख लिए उसको पोस्ट करते कैसे हैं, ठीक है। जो मान लेते हैं हमने एक कंटेंट लिख लिया, उसको किस तरीके से पोस्ट करेंगे, तो वो मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। जितना ज्यादा पोस्ट होगा आप लोगों का, उतना ज्यादा वेबसाइट आपके हो सकता है रैंक करें। मान लेते हैं हमारे वेबसाइट पे 10 पोस्ट है, ठीक है, तो 10 पोस्ट बेसिकली रैंक नहीं कर रहा होगा, है ना। हमारे पास एक 100 पोस्ट है, तो इससे ज्यादा रैंक ये करेगा, हो सकता है कोई कीवर्ड मैच हो जाए, ठीक है, तो रैंक कर जाए। जिसके पास 1K पोस्ट है, इससे ज्यादा लाइक जो है रैंक ये कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास मल्टीपल कीवर्ड होगा और ये कहीं ना कहीं रैंक कर रहा होगा, है ना। अगर हमारे पास 5K है तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा ये रैंक कर रहा होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू पोस्ट होता है guys। जितना आपका पोस्ट रहेगा उतने उसी तरीके से आप जो है लाइक गूगल क्रोम पे अगर कोई सर्च करता है उससे रेलेवेंट ये चीजें, तो आप टॉप पर आते हैं। अगर अच्छे से एसईओ करेंगे, अच्छे से कीवर्ड प्लेसमेंट करेंगे, तब ये सब कुछ सिखाया जाएगा आपको कंटेंट राइटिंग एंड एसईओ के क्लास में। कैसे कीवर्ड प्लेसमेंट करते हैं, है ना, कैसे जो है पोस्ट लिखा जाता है, ये सब कुछ आप लोगों को सिखा देगा, ठीक है। अभी मैं जस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, है ना, कि क्या प्रोसेस होगा लाइक अपडेट करने का, ठीक है। पोस्ट जब हम लिख लेंगे तो क्या प्रोसेस होगा, चलिए एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे हमारे पोस्ट पे, जैसे कि इतना अगर पोस्ट रहता है तो विजिटर्स आ रहे होते हैं। मान लेते हैं हम एक शॉप ओपन करते हैं, ठीक है, और उस शॉप में बस हम लोग 10 सामान रखेंगे, तो क्या हमारे पास कोई खरीदने के लिए आएगा सामान? अगर जो आएगा भी वो पूछेगा कि लाइक XYZ कोई सामान पूछेगा, तो हम बोलेंगे अगर ये नहीं है तो वो हमारे दुकान से वो चला जाएगा, है ना, हमारे शॉप से वो चला जाएगा। कोई अदर पर्सन ने शॉप ओपन कर रखा है जहां पर कि उनके पास 100 प्रोडक्ट है ना। हो सकता है इस प्रोडक्ट में से जो मुझे परचेस करना है 5 मैच कर गया लेकिन 2 नहीं किया, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू गाइस जितने भी शॉप हैं उसके प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है, मान लेते हैं एक शॉप है जहां पर कि 1K मतलब 1000 प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी में हमें क्या करना है कि 1000 में हो सकता है हमारा सारा प्रोडक्ट मिल जाए, तो मैं फिर से इसी दुकान पे आऊंगा, इसी शॉप पे आऊंगा। सेम टू सेम वेबसाइट में भी होता है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम किस में होता है, वेबसाइट में भी हो रहा होता है। हमारे पास अगर 10 पोस्ट रहेगा तो रैंकिंग नहीं आएगी, 100 रहेगा तो हो सकता है रैंकिंग आए भी, 5-10 लोग आए भी, है ना, 20 लोग 25 लोग आए भी, ठीक है। अगर 1K रहेगा तो क्या आएगा या नहीं, 1K आएगा तो हो सकता है आए भी या फिर नहीं भी आ सकता है ना। 5K होगा तो क्या ये आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है आए लेकिन 5K रहेगा तब तो फिर ओबवियस सी बात है कि लगभग इन सभी से तो ज्यादा हमारे पास यूजर्स आ रहे होंगे, है ना। तो ये बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप कितना पोस्ट लिखते हैं। जितना ज्यादा आप लिखेंगे आपकी पोस्ट जो है उतना क्या हो रहा होगा, उतने यूजर तक पहुंचता है, ठीक है। उतने यूजर तक अगर कोई सर्च करता है तो वो फिर पहुंच जाता है। कैसे सर्च होता है, तो बेसिकली सर्च इंजन में कोई भी सर्च करता है आपके पोस्ट से रेलेवेंट, अभी करके दिखाऊंगा, टोटली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये हो रहा होता है, ठीक है।
चलिए, यूजर जैसे जैसे हमारे साइट पे आएगा, हमारे पोस्ट पे अगर बहुत ज्यादा लाइक कंटेंट रहेगा तो 100% चांसेस है कि हमारी पोस्ट गूगल के टॉप पेज पे रैंक करे, है ना। और अगर टॉप पेज पे रैंक करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे वेबसाइट पे वो आएगा, और हमारे वेबसाइट पे अगर एडसेंस अप्रूव रहेगा तो काफी सारे जगह पर एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा होगा, है ना। काफी सारी जगह पे एड्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर उस एड्स पे क्लिक करता है देन हमारा रेवेन्यू बन रहा होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं उस एड्स पे वो क्लिक करता है, उसके बाद हमारा रेवेन्यू बन रहा होता है, तो ये बेसिकली तरीका होता है, ठीक है। तो इसी से रिलेवेंट हम लोग अभी जो है प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि कैसे पोस्ट को किया जाता है, पोस्ट में कैसे इमेज लगाया जाता है, ठीक है। कैसे इमेज लगाया जाता है इसमें देखेंगे, कैसे कैटेगरी सेलेक्ट किया जाता है, कैसे किसी पोस्ट को डिलीट करते हैं अगर मान लिया जाए कभी गलती से हमने कोई पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो इन सभी चीजों को जो है अभी जो है हम लोग क्लास में करके देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने वेबसाइट को लॉग इन करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें अपने वेबसाइट को लॉग इन करना है। ये देखिए हमने लॉग इन जस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आए एंड इसके बाद वेबसाइट का हमारा क्या नाम है, bloghub99.com। लॉग इन करने के लिए wp-admin हमें यहाँ पे प्रेस करना है एंड इसके बाद आईडी पासवर्ड अपना देके लॉग इन कर लीजिएगा। इन केस आईडी एंड पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो वर्डप्रेस से डायरेक्टली लॉग इन कर लीजिएगा। मैंने प्रोसेस प्रीवियस क्लास में हमने बताया था, ठीक है। तो प्लीज एक बार वहां से जरूर चेक जरूर कर लीजिएगा अगर आप भूल जाते हैं तब, ठीक है। चलिए देखिए अभी हमारे साइट पे अगर मैं इसको विजिट करता हूं तो, ठीक है। अगर मैं इस साइट को विजिट करता हूं तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पोस्ट वाला ही डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें पोस्ट वाला क्या दिखाई दे रहा है, सेक्शन दिखाई दे रहा है। और भी हम लोगों ने साइट कल बनाया था, चलिए उसको भी ओपन कर लेते हैं। होस्टिंगर मैं ओपन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं होस्टिंगर पे आ गया एंड वेबसाइट पे आते हैं। तो वेबसाइट पे हमने कल सब डोमेन आप लोगों को बनाकर दिखाया था, ठीक है। सब डोमेन हमने बनाकर दिखाया था। चलिए जैसे कि सब डोमेन ये है रणधीर.blog9, ये ब्लॉग हब 99, या फिर demo.1 ब्लॉग हब 99, इस तरीके से हमने जो है आप लोगों को बनाकर दिखाया था। चलिए मैं एक को यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। देखिए मुझे अगर इसका आईडी पासवर्ड नहीं पता होगा ना, डायरेक्टली वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कीजिए, आगे वर्डप्रेस पे, और यहाँ से पासवर्ड को आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको नया पासवर्ड रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे सिंपली आप पासवर्ड सेट यूजर सेक्शन में जाइएगा। ये देखिए यूजर सेक्शन में आ गए एंड यहाँ से ऑल यूजर में आ जाइएगा, ठीक है। एंड इसके बाद एडिट के बटन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से पासवर्ड को गाइस चेंज कर लेना है, ठीक है। नीचे आना है, नीचे 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 स्क्रॉल करना है, सेट अ न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके आपको एक नया अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है। दैट्स इट। अगर नहीं भूल जाएंगे तब के लिए मैं बता दे रहा हूँ, है ना। ये मेन लाइक ये एक्सेस होता है गाइस होस्टिंगर। इसके आईडी पासवर्ड को मत भूलिएगा। भूल भी जाते हैं तो फॉरगेट करके ऐसे निकल जाएगा, बट फिर भी कहीं पर नोट करके रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, है ना। एंड इसके बाद चलिए वेबसाइट में दिखाता हूँ जो हमने कल को बनाया था। वेबसाइट, हमारा वेबसाइट यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद पोस्ट जैसे कि हमारे वेबसाइट पे दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। पोस्ट जैसे कि दिखाई दे रहा होता है, ये देखिए हमने यहाँ पर बनाया था। तो ये सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे पास पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। किसी को अगर मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए मैंने एक को ओपन किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये पोस्ट दिखाई दे रहे हैं और इसके ये कंटेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं इतने सारे कंटेंट है। अगर मैं उस वाले वेबसाइट पे जाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है एक पोस्ट दिखाई दे रहा है ना। तो इसी तरीके से आप भी कैसे अपना पोस्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, इमेज कैसे लगा सकते हैं, आइए समझा देता हूँ, बता देता हूँ, समझ में प्रॉपरली आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए ध्यान से एकदम समझिएगा। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है गाइस। कहाँ पर आ जाना है आपको, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक है।
एंड इसके बाद डैशबोर्ड पे आने के बाद सिंपल सा प्रोसेस है, आपको यहाँ पर पोस्ट का एक सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, हाउ टू अपलोड पोस्ट, है ना, या फिर हाउ टू राइट पोस्ट प्लेस। बेसिकली यहाँ पर ये हो सकता है कि आप जहाँ पर लिख रहे हैं, बट लिख लीजिएगा हाउ टू अपलोड पोस्ट, ठीक है। पोस्ट वाले सेक्शन में आपको आ जाना है ना। जैसे ही आप पोस्ट वाले सेक्शन में आएंगे गाइस, यहाँ पर दिखेगा ऑल पोस्ट, तो आपको ऑल पोस्ट पे क्लिक कर देना। ऑल पोस्ट पे ये सारे पोस्ट आपको बाय डिफॉल्ट जितने भी पोस्ट हैं वो सब दिखते रहेंगे। अब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है, हमारे वेबसाइट में हमें कहीं पे चेंज नहीं करना है, तो जितने भी ये सारे डिफॉल्ट पोस्ट थे, ठीक है, इसका हमें कोई भी काम नहीं करना है। तो मैं बल्क एक्शन पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, बल्क एक्शन पे क्लिक कर रहा हूं, और इसको मूव टू ट्रैश पे क्लिक करते हैं और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये क्या हो गया, हमारा ट्रैश में ये चला गया, ठीक है। जितना भी डिफॉल्ट पोस्ट था वो क्या हो गया, वो हमारा ट्रैश में चला गया। अब सारे पोस्ट को जितने भी हमारे वेबसाइट पे दिख रहे थे ना, वो सब हट जाएंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, सारे पोस्ट हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये हमारा हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, जब भी आप डिलीट करेंगे तो ये देखिए डिलीट हो गया। अभी पब्लिश 107 दिखाई दे रहा है ना, और ट्रैश में 20 दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए इसको मैं और डिलीट करता हूँ, फिर से टाइटल के बटन पे क्लिक किए, बल्क ऑप्शन पे एंड मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए अभी फिर से हमारा 107 अभी है पब्लिश। ये क्या हो जाएगा, इसमें 20 और कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 20 और कम हो जाएगा, है ना। एंड इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट आपको करते रहना होगा जब तक कि ये प्रॉपर पूरा डिलीट ना हो जाए। एक बार में 20 पोस्ट डिलीट हो रहा होता है, देखिए 87 बच गया हमारे पास। फिर से मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करके मूव टू ट्रैश करता हूँ, ठीक है। तो ये मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक करके ये हमारा फिर से डिलीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये डिलीट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, डिलीट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अभी ये ट्रैश में जा रहा है, फिर ट्रैश से भी हमें एक बार डिलीट करना होता है। अगर हम ट्रैश से चाहें कि रिकवर कर लें, वापस से फिर से उसे लेकर आ जाए, तो बिल्कुल आप यहाँ पे बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं। कहाँ पर आपको क्लिक करना है, ट्रैश पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको अब पोस्ट जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये पोस्ट आपको अभी 67 पब्लिश्ड पोस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सारे पोस्ट को आप लोग गाइस डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इतना पोस्ट डिलीट किया हूं और आप लोग जो है खुद से डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। पब्लिश में जाइएगा, डिलीट कर लीजिएगा। आइए ट्रैश में जब फोल्डर चल जाएगा, मतलब पोस्ट आ जाएगा, तो आपको यहां से डिलीट कर लेना है। जस्ट गाइस स्क्रीन पे ऐसा नहीं कीजिए, 1 मिनट मैं ऑफ कर दे रहा हूँ ऑप्शन को, इतना समझाने के बाद भी। चलिए ओके परफेक्ट। सो गाइस यहाँ पर जो है ना, ट्रैश में क्या दिखाई दे रहा है, 60 पोस्ट। देन इसके बाद यहाँ से भी हमें डिलीट करना होगा, एक एक करके भी कर सकते हैं। देखिए डिलीट परमानेंटली, एक पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा एक डिलीट होगा। अगर मैं जो है यहाँ से 2 डिलीट करना चाहूँ या फिर 3 डिलीट करना चाहूँ, या फिर बल्क एक्शन, यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करके बल्क एक्शन पे क्लिक करके डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे, देन 100% हमारा ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद डिलीट होने के बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो डिलीट होने के बाद सिंपली अब हमें नया पोस्ट लिखना है गाइस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, न्यू पोस्ट लिखना है, ठीक है। न्यू पोस्ट कैसे लिखेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा किस तरीके से न्यू पोस्ट लिखा जाता है। आइए प्रॉपर आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली लिखने नहीं, मैं अपलोड करने बताऊंगा, लिखने कंटेंट राइटिंग में बताया जाएगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा ताकि प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए जब भी कोई आपको नया पोस्ट ऐड करना होगा तो ऐड न्यू पोस्ट पे आपको क्लिक करना है ना। हमेशा से ऐड न्यू पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। अब ऐसा नहीं कि एक पोस्ट कर दिए, दूसरा पोस्ट करने के लिए पहला वाला पोस्ट को क्या डिलीट करना होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिंपली नया नया पोस्ट आपको यहाँ पर अपलोड करते जाना है। ऐड न्यू पोस्ट पे आपको क्लिक करना है, सिंपल, एंड इसके बाद यहीं से अपलोड कर देना है। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू गाइस एक पोस्ट यहाँ पर लेता हूँ जो कि हिंदी रेडियो पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है। ऑलरेडी कोई एक मैं यहाँ से पोस्ट ले लेता हूँ, चलिए मैं ले लेता हूँ जस्ट
विटामिन क्या होता है, इस तरीके का एक पोस्ट लिखा हुआ है। आप अपने फील्ड से ही रेलेवेंट लेकिन लिखिएगा, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू गाइस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जस्ट गाइस इस तरीके से आप पोस्ट लिखेंगे तो उसको मैं बता रहा हूँ कैसे पब्लिश करना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर इसका टाइटल को कॉपी कर लिया गाइस, और हमें क्या करना है, ऐड टाइटल में इसका टाइटल हमें यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइटल डाला है विटामिन क्या होता है और विटामिन किस प्रकार कार्य करता है, व्हाट इज विटामिन एंड हाउ विटामिन वर्क्स, ठीक है। ऐसा करके ही हमने यहाँ पर डाला है, ठीक है। ये टाइटल हो गया। अब टाइटल के नीचे हमारे पास इतने सारे कंटेंट है। चलिए मैं इस कंटेंट को क्या करता हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ। ये देखिए, मैं कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। और पहले नोटपैड में ओपन कर लेते हैं गाइस, ठीक है। जस्ट चलिए, ये देखिए, यहाँ से मैं नोटपैड में इसको क्या किया हूँ, पेस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद फिर से मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। देखिए, पोस्ट आप जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिख कर रखिएगा नोटपैड पे अपने, ठीक है। और इसके बाद कॉपी करना है, अपने वर्डप्रेस में आ जाना है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये लीजिए, हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट कर देने के बाद हमें यहाँ पर हेडिंग बनाना होता है, ताकि टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए। जो चीजें बोल्ड हमें दिखाना है उसको बोल्ड पे बोल्ड करना होगा, ठीक है। जो चीजें हमें बोल्ड दिखाना है उसको हमें बोल्ड करना होगा। चलिए आइए एक एक करके चीजें मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई ऐसा लाइन है जो कि मैं चाहता हूं कि यूजर को ये दिखे ही दिखे, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूं डॉक्टर हमें कुछ दवाएं लिख कर देते हैं, ऐसा करके ये एक क्या लिखा हुआ है, पोस्ट में हमारा एक कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है ये, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इसको थोड़ा बोल्ड करना, तो जस्ट इसको सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, बी पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। डन, ये बोल्ड हो जाएगा। शॉर्टकट की अगर आप चाहते हैं तो जस्ट जैसे मैंने देखिए इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी प्रेस कर दीजिए, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जो यूजर्स रहेगा उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह, यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है ना। जैसे कि कभी अगर कुछ नंबर का यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर भी बोल्ड करते हैं, ठीक है। जो मतलब जानकारी ऐसा लगता है कि ये हमें जो है यूजर्स को पहुंचाना चाहिए, देन वहां पर आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो बेसिकली ये क्या कहते हैं, कुछ अगर नंबर्स होते हैं तो वहां हाईलाइट कर रहे होते हैं, या फिर कुछ बोल्ड पॉइंट होता है, ये तो जानना ही चाहिए, तो देन हम लोग क्या करते हैं, वहां पर उसको वो बोल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। ताकि ये बोल्ड इसलिए करते हैं, यूजर का इंटरेक्शन बढ़ेगा और यहाँ पर वो पढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इस चीजों को पढ़ेगा, वो देखेगा क्यों बोल्ड किया गया है ना। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर है जस्ट गाइस, इसके बाद यहाँ पर है, चलिए यहाँ से पोस्ट स्टार्ट हो गया, विटामिन क्या होता है। बट अभी ये नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है कि विटामिन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल तरीके से जैसे हमारा पोस्ट है उसी तरीके से लिखा हुआ है। हमें क्या करना होगा, इसका हेडिंग बनाना होगा, इसका हेडिंग बनाना होगा, ताकि हमें हेडिंग एग्जैक्टली हमारे इसमें दिखाई दे, ठीक है, हमारे पोस्ट में दिखाई दे। आइए हेडिंग के बारे में पहले समझा देता हूँ, एक्चुअली हेडिंग होता क्या है, ठीक है। देखिए, तो हेडिंग बेसिकली होता ये है कि आप अपने पोस्ट पर क्या करते हैं, जो फॉन्ट जो लिख रहे होते हैं, ठीक है। और जो टाइटल होता है, ठीक है, जो आप लिख रहे होते हैं उसका जो टाइटल होता है उसी को हेडिंग कहा जाता है। हेडिंग 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, H1 हेडिंग होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, एंड H5 होता है, H6 होता है। ये 6 हेडिंग होते हैं, ठीक है। H1 जो है जितना छोटा नंबर रहेगा, ठीक है, स्मॉल नंबर, जितना छोटा नंबर रहेगा हेडिंग हमारा उतना ही बड़ा रहेगा। हेडिंग हमारा उतना ही बड़ा, जैसे H1 तो ये सबसे बड़ा हेडिंग होता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा हेडिंग होता है। इसके बाद यहाँ पर 2 है, तो 1 से लाइक ये नंबर बड़ा है, तो नंबर बड़ा है तो हेडिंग इससे छोटा होगा, H1 से छोटा होगा। मतलब जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा हेडिंग हमारा जो है छोटा होता जाएगा। H1 में आएंगे सबसे बड़ा, उससे यहाँ पर छोटा, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। मतलब कि सबसे छोटा H6 हेडिंग होता है, सबसे छोटा हमारा H6 हेडिंग होता है, सबसे बड़ा हमारा H1 हेडिंग हो रहा होता है। नंबर छोटा,
तो हेडिंग बड़ा, और नंबर बड़ा तो हेडिंग छोटा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे बड़ा हेडिंग कौन होगा, H1, और सबसे छोटा हेडिंग H6। तो ये 6 टाइप के हेडिंग होते हैं। हमें यहाँ पर अपने वेबसाइट में हेडिंग बनाना होता है। तो हेडिंग बनाने के लिए सिंपल इसको क्लिक कीजिएगा। ठीक है, विटामिन क्या होता है, एंड इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ का एक ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए पैराग्राफ दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। हेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर H2 ऑटोमेटिक बन गया है, बट आपको कौन सा हेडिंग बनाना है, हमें S3 बनाना है, H4 बनाना है, H5 बनाना है, H6, कैसे पता चलेगा सर कि हम कौन सा हेडिंग बनाए। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इसके अंदर कोई भी और हेडिंग आएगा तो मैं H1 बनाऊंगा, दो चार इसके अंदर ऑप्शन आएगा और उसके भी अंदर चार पांच ऑप्शन आएगा तो H1 बनाऊंगा, ताकि उन सभी को जो हमारा रेस्ट बचेगा H2 H3 H4 ऐसा करके बनाएंगे। बट इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा तो H2 बना लीजिएगा इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पर H2 बना दिया है, और इसको थोड़ा हम लोग बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए बोल्ड कर दिया है ना। इसके कलर को अगर चेंज करना है, इस पे क्लिक कीजिए, एंड थीम एंड कलर का यहाँ पर ऑप्शन, ये थीम का ऑप्शन दिखाई बेसिकली दे रहा होता है। ये यहाँ पर स्टाइल है, टेक्स्ट का कलर है, ऑरेंज करना चाहते हैं आप ऑरेंज कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ब्लॉक में आया हूं तभी दिखेगा, अगर पोस्ट में रहेंगे और कितना भी खोजते रह जाएंगे नहीं मिलेगा। ब्लॉक में आना है, कलर पे आना है, इसके कलर को चेंज कर देना। ये देखिए हेडर का, ये जो हमारा हेडिंग बन गया है वो ऑरेंज कलर का बन गया। ठीक है, अब और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर एक लाइक हमारा हेडिंग बन सकता है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाने के लिए सिंपल, तुरंत अगर जो लाइन से अटैच रहेगा ना, ठीक है, ये देखिए अटैच है एकदम, इसके जस्ट नीचे हमारा लाइन है, तो ये अगर हेडिंग बनाएंगे ना तो नीचे भी ये भी हेडिंग बन जाएगा। और इतना बड़ा तो हेडिंग चाहिए नहीं हमें, है ना। तो इसमें एंटर प्रेस कीजिए, जब तक कि इसमें स्पेस नहीं रहेगा तो प्रॉपर आप हेडिंग वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर स्पेस आ गया है, एंड इसके बाद चलिए मैं इसको भी हेडिंग बना लेता हूँ। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैं H3 बना देता हूँ, ताकि इसके अंदर दिखाई दे विटामिन क्या होता है, और इसके अंदर हमें दिखाई देगा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। अभी करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे ये दिखेगा। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ गाइस, ये देखिए बोल्ड के बटन पे हमने क्लिक किया है और ये हमारा बोल्ड हो गया। कलर चेंज करना है इसके, टेक्स्ट पे आइए और इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं, और मुझे चाहिए कि यहाँ पर जैसे 13 प्रकार है ना, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड पे क्लिक कर दिया। इटैलिक करना है, जस्ट बगल में इटैलिक है, इटैलिक पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए हमारे यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर है पानी में घुलने वाले विटामिन। ठीक है, यहाँ पर पानी में घुलने वाले विटामिन है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पानी में घुलने वाले विटामिन को मैं H3 कर देता हूँ, यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ, ताकि हमें ये भी एक हेडिंग, और हेडिंग इसलिए बनाते गई ताकि कोई यूजर सर्च करेगा कभी ब्लॉग हमारे इस गूगल क्रोम पे। ठीक है, तो हमारे एसईओ के अकॉर्डिंग गाइस हमारा हेडिंग भी रैंक करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि उन्होंने सर्च किया कोई यूजर कि पानी में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, तो सिंपल यहाँ से वो फैच कर ले और हमारी पोस्ट जो है उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए जो है हेडिंग बनाया जा रहा होता है और यूजर्स को पढ़ने में भी आसानी होता है। ठीक है, ये देखिए, एंड इसके बाद विटामिन 2 का रसायन नाम। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे अब जो है विटामिन है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है, तो सारे को यहाँ पर हेडिंग बना लेना है। ठीक है, जिसको बोल्ड करना है उस पर सेलेक्ट कीजिए और उसको बोल्ड कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा बोल्ड होगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब हमें मान लेते हैं कि हमें बीच बीच में इमेज ऐड करना है। विटामिन क्या है, मैं चाहता हूँ इसका इमेज, विटामिन क्या है इसकी लाइक का जो है एक फोटो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो जस्ट गाइस मैं अभी गूगल क्रोम पे ऐसे आया हूँ, बट आपको क्या करना है ना, ऐसे रेलेवेंट आपको गूगल इसमें कैनवा में जाके बना लेना है। ठीक है, कैनवा में जाकर जो है आपको क्या करना है, बना लेना है इमेज, कहीं से उठा के मत डाल दीजिएगा, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम हो सकता आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं पहले ही अवेयर कर दे रहा हूँ, कहीं से उठा के मत डालिएगा, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। आप अगर कैनवा से डालेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर उधर की वेबसाइट से मत डाल दीजिएगा। और अगर आप ले भी रहे हैं, जैसे कि मैंने ये इमेज को लिया है, तो इसमें जरूर कुछ चेंजेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें जरूर कुछ चेंजेस कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर विटामिन क्या होता है, हमें यहाँ पर एक इमेज लगाना है, तो एंटर प्रेस कीजिए, प्लस के बटन क्लिक क्लिक कीजिए। ये मैंने कल भी क्लास में बताया था, पोस्ट में जैसे कर रहे होते हैं सेम टू सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। इमेज पे क्लिक किए,
एंड अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड गाइस डाउनलोड में हमारा आ जाएगा, तो डाउनलोड में आ गए। एंड इसके बाद यहाँ से विटामिन, ये देखिए यहाँ पर क्लिक किए, ओपन पे हमने क्लिक किया गई, है ना। जस्ट हमारे यहाँ पर और लाइक इमेज आ गया है, ठीक है, ये देख रहे हैं इमेज आ गया है। इसके नीचे फिर से एक इमेज चाहिए, तो यहाँ पर आइए और लाइक जो है एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए और फिर से यहाँ पर लिख दीजिए क्या, IMG इमेज लिख दीजिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इमेज क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इमेज हमारा यहाँ पर आ गया है ना। उस वजह से इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये गलती से हमारे यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इनकेस कोई भी एलिमेंट अगर आ जाता है ना गलती से, तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। चलिए मैंने यहाँ पर एक और इमेज लगाने की कोशिश की है और इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई दूसरा इमेज, ठीक है। चलिए ये इमेज जो है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, या फिर ये वाला इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं और इसको मैं सेव एज ए इमेज कर रहा हूँ। ये सेव करके चलिए मैं इसको जो है यहाँ पर फिर से अपलोड कर देता हूँ। अपलोड के बटन पे हमने क्लिक किया गया है ना। एंड इसके बाद ये सेकंड इमेज है, यहाँ पर ओपन कर लेना है। मैक्सिमम लाइक इमेज आप जो है ना 3-4 डालिएगा और इमेज का साइज आप जो है रिसाइज कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि 1-2 MB का, 3 MB का, 4 MB का इमेज डाल रहे हैं, है ना। रिसाइज करने के लिए गाइस रीसाइज पिक्सल करके एक वेबसाइट है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया था। रिसाइज पिक्सल करके, ये देखिए ये साइट है, आप इससे जो है अपने क्या कर सकते हैं, इमेज को रिसाइज कर देते हैं। आइए करके दिखा देता हूँ, प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिएगा एंड जैसे मुझे इस इमेज का जो है क्या करना है, लाइक जो है यहाँ पर हमें इसको जो है ना थोड़ा और, लाइक ये हमारे कितना है, 163 KB का है, ठीक है। 163 KB का है। मैं चाहता हूं कि इसको और कम करें, ठीक है। तो इस पे क्लिक किए, ओपन के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारा यहाँ पर ये ओपन हो गया। और यहाँ पर हमें कितना में करना है, मैं बस इसको 70 KB में चाहता हूँ कि कॉम्प्रेस ये हमारा हो जाए, ठीक है। 70 KB में हमारा ये कॉम्प्रेस हो जाए, तो यहीं पे क्लिक करके कॉम्प्रेस के बटन पे हम लोग कॉम्प्रेस कर रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पर जो है ना JPG और PNG फॉर्मेट जो है लेता है guys, तो ये हमारा JPG एंड PNG फॉर्मेट नहीं है, तो इसको पहले चेंज करना होगा, या फिर कोई दूसरी इमेज को हम लोग करके देखते हैं। अपलोड मैं क्लिक करता हूँ एंड अपलोड इमेज एंड कोई दूसरी इमेज लेते हैं, चलिए इसका देखता हूँ, है ना। ये कितने केबी का है, तो ये लगभग 100 KB का है, लेकिन ये भी JPG हमारा नहीं है ना। चलिए कोई और इमेज ले लेता हूँ, जैसे बस एग्जांपल के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे लाइक कम किया जाता है। ये देखिए 398 KB का है, इस पे क्लिक कीजिए, ओपन के बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें कितना में दिखाना है, मैं मुझे इसे 100 KB में दिखाना है, तो 100 डाल दिए, कॉम्प्रेस पे क्लिक कर दीजिए। लीजिए यहाँ पर ये हमारा अब कितना में आ गया है, ये 398 से लेके 101 KB में आ गया, ठीक है। देख रहे हैं कितना कॉम्प्रेस हुआ, 200 KB हमारा घटा दिया और पिक्चर भी एकदम उसी तरीके से है, पिक्चर भी सेम टू सेम है, कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है ना। कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, जस्ट बस अब डाउनलोड कर लेना है और इसी को अपलोड करना है। तो इससे क्या होगा ना, आपकी साइट की स्पीड जो है बहुत अच्छी रहेगी। नहीं तो आप एक एक, दो दो, तीन तीन इमेज, चार 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 MB का इमेज डालेंगे, तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है ना वो कम जाएंगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पोस्ट लाइक करना है guys। ये आपको फिर से एक बार बताया जाएगा कंटेंट राइटिंग के क्लास में, जब आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे होंगे तब आपको बताया जा रहा होगा, ठीक है। हमने इमेज लगाया, अब इन केस गाइस हमें कहीं पे वीडियो लगाना हुआ, ठीक है। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, मैंने बना रखा है, मान लेता हूँ कि ब्लॉग इससे रेलेवेंट, विटामिन से रेलेवेंट, तो उठा के वीडियो लगा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने बनाया है तो आप अपना ही लगाइए, किसी और का भी लगा सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कॉपीराइट का क्लेम तब आता है जब किसी प्रॉपर्टी को हम लोग अपने लिए यूज कर रहे होते हैं, अपने लाइक चीजों में यूज कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ पर बेसिकली अगर मैं YouTube का किसी का लिंक देता हूँ कि विटामिन क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं व्हाट इज AITAMI, ठीक है। विटामिन हमने सर्च किया, अब बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, वीडियोज आ जाएंगे। चलिए मैं जैसे कि इस वीडियो को अगर उठा लेता हूँ और अपने साइट पे लगा भी देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं शेयर के बटन पे क्लिक करके इसका लिंक को कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से मैं इसके लिंक को कॉपी कर रहा हूँ।
अगर मैं इसके वीडियो को अपनी वेबसाइट पे लगा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसको भी तो व्यू मिल रहा है ना, इसी के वीडियो को तो लगा रहा हूँ, है ना। इसी को तो प्रॉफिट हो रहा है ना, कि कहीं ना कहीं इसको जो है क्या मिल रहा है, यहाँ से यहाँ से जो है इसको क्या मिल रहा है, तो इसको जो है व्यू मिल रहा है ना। तो इसमें कॉपीराइट का इशू नहीं आता है। कॉपीराइट का इशू तब आता है जब इसके वीडियो को हम लोग अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं और अपने चैनल का लिंक डालते हैं, है ना। तब जाके कॉपीराइट का इशू आता है, ऐसे में इशू नहीं आता है, कोई सा भी वीडियो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पर लगाना रहे, ठीक है, इसलिए लगाते हैं ताकि ये सब चीजें अगर रहता है ना तो रैंकिंग में बहुत ज्यादा आसानी हो जाता है, ठीक है। रैंकिंग में बहुत ज्यादा आसानी हो जाता है, और रैंकिंग स्कोर भी अभी मैं दिखाऊंगा क्या होता है। तो वहां पर बहुत इजी होता है। प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है वीडियो। ये देखिए वीडियो आ गया है ना। जस्ट वीडियो पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, हमने यूआरएल अभी कॉपी किया है एक, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पे क्लिक करते हैं, यूआरएल को पेस्ट हमने किया गया और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये लीजिए आपका यहाँ पर जो है यूट्यूब वीडियो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अभी यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, इन्वर्ट करते हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा हो कि नहीं आए तो प्लीज एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर से ट्राई कीजिएगा, सेम टू सेम बस प्रोसेस है, उसको फॉलो कर लीजिएगा और यहाँ पर जो है आपका यूट्यूब वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से YouTube वीडियो लगा रहे होते हैं। एंड इसके बाद चलिए मैं इसको अगर पब्लिश करता हूँ, ये देखिए पब्लिश करता हूँ, तो अब हमारा साइट ये जो ब्लॉग है वो पब्लिश हो गया है। लेकिन अभी ये एक ऑथेंटिक वे में पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। मैं इसके पोस्ट को व्यू करता हूँ न्यू टैब में, है ना। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर पोस्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट भी बन गया है, देखिए ये ऑटोमेटिक बन गया ना। विटामिन क्या होता है, इसके अंदर हमारा विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और पानी में घुलने वाले विटामिन ये दिखाई दे रहा है विटामिन के अंदर, है ना। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट भी हमारा बनकर तैयार हो गया। जितना हेडिंग रहेगा, ये देखिए हेडिंग जितना रहेगा उतना आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे मैं पानी में घुलने वाले विटामिन पे क्लिक करता हूँ तो ये सीधा रिडायरेक्ट हमें वहीं पे कर दे रहा है, ठीक है। सीधा हमें वहीं पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है ना। चलिए ये तो हमारा हो गया, लेकिन फ्रंट में इमेज कैसे लगाते हैं, कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सब कुछ पोस्ट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर आना है, यहीं से हो रहा होता है, ठीक है। कहाँ से, पोस्ट वाले सेक्शन से। ये देखिए सेट फीचर्ड इमेज, ठीक है, सेट फीचर्ड इमेज, जैसे कि वेबसाइट पे हम लोग इस वाले हिंदी रेडियो पे ही आते हैं। तो ये देखिए सभी पोस्ट के जो है ना अपना एक इमेज बन रखा है ना। सभी पोस्ट का अपना अपना एक इमेज, जैसे कि यहाँ पर एक फोटो लगा रखे हैं, है ना। यहाँ पर एक फोटो लग रखा है, यहाँ पर देखेंगे तो फोटो लग रखा है ना। ये देखिए कितने सारे इमेजेस वगैरह हैं पोस्ट के ऊपर। तो इसी को फीचर्ड इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फीचर्ड इमेज कहा जाता है। तो फीचर्ड इमेज आपको अपने वेबसाइट में लगा लेना है। कैसे लगाते हैं फीचर्ड इमेज, सिंपल सा एकदम प्रोसेस है, ठीक है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, अपने वेबसाइट में आना है, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, पहले से पिक्चर बना लीजिएगा। पिक्चर का साइज होगा गाइस जो यूट्यूब का थंबनेल होता है वही, या फिर ब्लॉग लेके जो है आप अपने कैनवा में जाके ब्लॉग पिक्चर लिखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। जस्ट उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑल टेक्स्ट पूछेगा। तो ऑल टेक्स्ट, अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एसईओ के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जिससे भी रेलेवेंट आपका पोस्ट होगा, जैसे विटामिन से रेलेवेंट पोस्ट है, विटामिन क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में डाल देना है। टाइटल में भी सेम टू सेम डाल देना है, कैप्शन में भी सेम टू सेम डाल देना है, डिस्क्रिप्शन में भी सेम टू सेम डाल देना है, ठीक है। एंड इसके बाद सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देना है। ये देखिए सेट फीचर्ड इमेज पे हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको सेट कर दिया है ना। एंड इसके बाद नीचे और स्क्रॉल कीजिएगा तो कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए अब इसको मुझे कौन सी कैटेगरी में रखना है, मुझे रखना है अर्निंग में, मुझे करियर में रखना है क्या, या फिर मुझे न्यू अपडेट में रखना है। एंड गाइस दो दो कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने न्यू अपडेट में रख दिया तो ब्लॉगिंग में नहीं रखता हूँ, नहीं, बिल्कुल आप ब्लॉगिंग में भी रख सकते हैं एंड आप न्यू अपडेट में भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक में ही रखें, ठीक है। मैं न्यू अपडेट में अभी रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये आ रहा है नीचे, इसके नीचे टैग। टैग दैट मीन्स कि यूजर्स क्या क्या लिख के सर्च कर सकते हैं, विटामिन के बारे में क्या क्या लिख कर सर्च कर सकते हैं। आइए कैसे आपको देखना है, तो जस्ट सिंपल आपको करना है, जैसे कि गूगल क्रोम पे आ जाइएगा, शुरुआत से बता दे रहा हूँ, गूगल क्रोम पे आ जाइएगा।
पेस्ट कर दीजिएगा जो आपने लिख रखा है, और एंटर प्रेस कीजिएगा गाइस। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यूजर्स जो है कुछ इस तरीके से और सर्चेज यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, नीचे 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 आएंगे तो यहाँ पर पीपल आल्सो सर्च फॉर ऐसा करके दिखाई देगा। आपको कॉपी कर लेना है और एक एक करके हमें यहाँ पर अपने लाइक जो है हेडिंग ये टैग में ऐड कर देना, ठीक है। लोग इस तरीके से सर्च कर रहे हैं तो हम लोग भी इस कीवर्ड को यहाँ पर अपने टैग में डाल देते हैं ताकि हमारे पोस्ट जो है रैंक करें, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर रैंक करने के लिए हम लोग जो है टैग यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं अपने से भी जो आपने हेडिंग बना रखा है, जो यूनिक आपका हेडिंग आपने बनाया है, ठीक है, उसको भी डाल देना है। जैसे विटामिन क्या होता है, तो इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, विटामिन क्या होता है, एंड इसके बाद टैग में आते हैं और यहाँ से टैग में हमने डाल के एंटर प्रेस कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है ना। अभी हमारा यहाँ पर हेडिंग लग गया है, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो गाइस यहाँ पर क्या करना है आपको, तो यहाँ पर जो है आपको अपना टैग डाल देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, टैग यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ये सारे टैग हमने डाल दिया है। अब टैग डालने के बाद सिंपल आपको जो है क्या करना है, एक बार सेव कर देना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हमने कर लिया। अब चलिए एसईओ का प्रोसेस करते हैं। एसईओ मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये मैं बेसिक बताऊंगा आपको। एसईओ के क्लास में प्रॉपर समझाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे एसईओ करते हैं, बैकलिंक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको आगे आने वाले एसईओ के क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ पोस्ट का जो एसईओ स्कोर है, यहाँ पर आपको दिखेगा रैंक मैथ में, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई मैं बता दे रहा हूँ। एडिट स्निपेट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर जैसे कि अब आपके साइट जो है किस तरीके से दिखाई दे, टाइटल कैसा दिखाई दे, तो टाइटल हमें दिखाई देगा इस विटामिन क्या होता है, और हमारा कैची टाइटल, एकदम कैची टाइटल लिखना है ताकि यूजर्स अट्रैक्ट होकर आपके लिंक पे क्लिक करें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ हमने इस तरीके से एक यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पर टाइटल लिखा है, ठीक है। एंड इसके बाद परमालिंक। परमालिंक एक बात एकदम ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, परमालिंक के बारे में। परमालिंक आपको हमेशा से ENG, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है या फिर इन इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। इन इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखना है, इंग्लिश में लिखना है या फिर इन इंग्लिश में लिखना है। हिंदी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, चाहे आपकी पोस्ट हिंदी में ही क्यों ना हो, ठीक है। चाहे आपकी पोस्ट हिंदी में ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ये हिंदी में नहीं लिखना है। हिंदी में लिखेंगे तो ये रैंक नहीं कर पाएगा गाइस, ठीक है। ये रैंक नहीं कर पाएगा। ये बस मैं परमालिंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे लिखते हैं, क्या होता है ये परमालिंक का, ये बता देता हूँ। परमालिंक होता है यूआरएल, जो कि प्रीवियस क्लास में किन्हीं का कोई क्वेश्चन भी था परमालिंक से रिलेटेड, है ना। परमालिंक होता है यूआरएल, जैसा कि ये हमें ऊपर में दिखाई दे रहा है ना यूआरएल, तो यही यूआरएल है। तो हमें इसे इंग्लिश में लिखना होगा या फिर हिन इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख सकते हैं व्हाट इज विटामिन। हिन इंग्लिश में लिखना होगा तो हमें लिखना होगा विटामिन क्या होता है, तो क्या की जगह KYAHOTA ऐसे यूज करना है हमें इंग्लिश वाला वर्ड, ठीक है। तब जाकर हमारा ये प्रॉपरली काम कर रहा होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश में ही, विटामिन क्या होता है। जस्ट यहाँ पर हमने सर्च कर रखा था, इसी को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ से लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। व्हाट इज विटामिन, ये इंग्लिश में ही आपको लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है। एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन, कैची सा डिस्क्रिप्शन उठाइएगा अपने ही पोस्ट से, ठीक है। और उस डिस्क्रिप्शन को एडिट स्निपेट पे जाकर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये क्यों कर रहे हैं, देखिए जब भी आप कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च किया, तो ये देखिए ये पूरा चीजें हमें दिखाई दे रहा है ना। हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसका टाइटल दिखाई दे रहा है, इसका ये यूआरएल जो परमालिंक है वो दिखाई दे रहा है, और ये डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है ना। तो आपका भी इसी तरीके से दिखाएगा और लोग इसी को पढ़ के आते हैं, है ना। लोग इसी को पढ़ के आते हैं।
ठीक है, जैसे कि विटामिन क्या है तो लोग इसको पढ़ेंगे और आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, अरे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चीजों के बारे में बताया गया, विटामिन ए बी सी डी और के की कमी से कौन सा रोग हो सकता है ना। यहाँ पर देखिए फिर इन्होंने लिखा विटामिन क्या है, पानी और वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसी तरीके से आपको अपना एक कैची क्या करना है, टाइटल लिखना है, जिससे कि यूजर अट्रैक्ट हो पाए। ठीक है, यूजर अट्रैक्ट हो पाए वैसे टाइटल को आपको लिखना है, वैसे टाइटल को आपको बनाना है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे परमा लिंक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर परमा लिंक है, तो परमा लिंक क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर जस्ट गाइस परमा लिंक पे आना है और इसको परमा लिंक को इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, परमा लिंक को क्या करना है, इंग्लिश में लिख देना है ना। हिंदी में परमा लिंक मत लिखिएगा, नहीं तो प्रॉपरली रैंक नहीं करेगा। ठीक है, एंड कैची सा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, दैट्स इट, इतना ही काम करना है। और बस यहाँ पर इतना ही काम करना है। ठीक है, अभी देखेंगे तो हमारा स्कोर 26 है। ठीक है, अभी हमारा स्कोर 26 है। अगर हमें स्कोर को बढ़ाना रहा तो अब फोकस कीवर्ड हमें डालना होगा। फोकस कीवर्ड मतलब कि मैं इस वाले में क्या फोकस कर रहा हूं, तो हमारा जो फोकस है वो विटामिन पे है, तो मैंने यहाँ पर विटामिन डाल दिया। जैसे ही विटामिन डाले तो यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो 80 हो गया गाइस। ठीक है, स्कोर जो है हमारा 80 हो गया। अगर इससे ज्यादा स्कोर हमें बढ़ाना होगा तो और भी काम करना होगा, जैसे इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, ये देखिए एडिशनल हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, इंटरनल लिंकिंग, हमें इंटरनल लिंक भी ऐड करना होता है, एक्सटर्नल लिंक। मान लेते हैं इससे रेलेवेंट कोई पोस्ट हम लोग लिख रखे हैं इससे पहले कभी, ठीक है, तो उसका लिंक भी हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं। कैसे करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, लिंक के बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारा पोस्ट रहेगा उस पोस्ट को यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं हिंदी रेडियो का यहाँ पे डाल देता हूँ, एक लिंक है चैट जीपीटी। बेसिकली ये चैट जीपीटी का डालिएगा मत, मैं बस जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कैसे डालते हैं। ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो आपको लेकिन ये चीजें नहीं करना है कि आप कहीं अनरेलेवेंट पोस्ट डालें। अनरेलेवेंट पोस्ट दैट मीन्स कि विटामिन के जगह हम चैट जीपीटी का डाल रहे हैं, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना। विटामिन के जगह अगर मैं हेल्थ पे कुछ चीजें करता देन वो हमारा चल जाता है ना, वो बैकलिंक में हमारा अच्छा काम भी करता, यूजर्स आता और क्लिक भी करता। अगर कोई यूजर्स आएगा और इस पे क्लिक करेगा तो फिर क्लिक करेगा तो उसको लगेगा अरे जो है ये कहाँ से कहाँ पोस्ट हमें जो है पहुंचा दिया है ना। तो आपको रेलेवेंट पोस्ट पे रेलेवेंट ही लेके लिंक करना है। जैसे यहाँ पर विटामिन क्या होता है, मैं इसको फिर से करता हूँ और अपने ही ब्लॉग का लिंक मैं इसको क्या करता हूँ, दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने एंटर जैसे ही प्रेस किया, अब इसकी स्कोर जो है बढ़कर 85 आ गया है ना। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि क्या चीजें हैं इसमें और आपको स्कोर को जो है लाइक बढ़ाना है। ये स्कोर आपको फिर से एक बार बताया जाएगा इवन एक एक करके कि फोकस कीवर्ड है ना, डेंसिटी, यूआरएल, ठीक है, कैसे जो है काम कर रहा होता है, कैसे बढ़ेगा, ये आपको कंटेंट राइटिंग के क्लास में बताया जाएगा। देन आप इसको जरूर कर लीजिएगा। हमने ये बताया आपको कि किस तरीके से पोस्ट करना है। हमारा स्कोर यहाँ पे बढ़ गया है, सिंपल। अब सेव के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने पब्लिश कर रखा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से अपनी पोस्ट को पब्लिश करना है, दैट्स इट, इतना ही प्रोसेस है एक पोस्ट को पब्लिश करने का। ठीक है, चलिए पोस्ट हमारे यहाँ पर देखिए अब कैसे दिखेगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये देखिए हमारे यहाँ पर पोस्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमारा एसईओ स्कोर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनकेस गाइस कभी कभी हो सकता है कि आपका जो है ना कुछ इस तरीके से दिखाई दे पोस्ट, है ना, कुछ इस तरीके से, ये बहुत लंबा लंबा यहाँ पर टेक्स्ट जो है बहुत इस तरीके से दिखाई दे। तो अगर ऐसा दिख रहा है और आपको ठीक करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा। स्क्रीन ऑप्शन में जैसे एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन जो है हटा दीजिएगा। और भी कुछ हटाना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर डेट एंड कमेंट एंड टैग हटा देता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर दिख जाएगा, अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। हमारा यहाँ पर अब कुछ एक ही लाइन में हमारे पोस्ट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से हमारे पोस्ट को रखना है। ये देख रहे हैं पोस्ट हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है ना। एंड इसके बाद ये जब पोस्ट हो जाएगा, अब फिर से नया पोस्ट करना है तो ऐड न्यू पोस्ट पे हमें क्लिक करना होगा। ऐड न्यू पोस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, देन उसके बाद फिर से हम एक नया पोस्ट को क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। ये पोस्ट कैसा दिख रहा है, चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। व्यू पे क्लिक करता हूँ गाइस, है ना, एंड इसके बाद यहीं पे देखिए खुल गया हमारा।
एंड इसके बाद ये इमेज है, इसके नीचे आते टेबल ऑफ कंटेंट है, फिर से ये इमेज दिखाई दे रहा है ना। एंड यूट्यूब वीडियो लगाएंगे तो वो भी हमारा दिख रहा होगा। अभी ये प्रॉपरली नहीं लग रहा है। आप लोग जो मैं जिस तरीके से मैंने प्रोसेस बताया उसको बेसिकली कर लीजिएगा। यहाँ पर एक इशू है जिसके कारण नहीं लगा है, ठीक है। आप जो है अपने वेबसाइट में सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे तो 100% आपका यूट्यूब वीडियो एंड सब कुछ लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे एक पोस्ट जो है पब्लिश कर रहे होते हैं। बताइए यहां तक समझ में आ गया? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट गाइस, क्या आप सभी लोग को यहां तक समझ में आया? फास्ट ने चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग को यहां तक समझ में आया कैसे पोस्ट करेंगे अपने साइट पे, है ना? अब कैसे लिखा जाता है, सर क्वेश्चन ये होगा आप लोगों का कि सर मैं किस चीजों पे लिखूंगा, है ना? मान लेते हैं मेरी फाइनेंस से रिलेटेड वेबसाइट है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि किस पे लिखना है? अगर हमारी वेबसाइट हेल्थ पे है सर, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो ये चीजें गाइस आपको एसईओ के ये कंटेंट राइटिंग के क्लास में बताया जाएगा कि कैसे आपको कीवर्ड फाइंड आउट करके उस पे लिखना है, कैसे उसका जो है बेसिक एसईओ भी कंटेंट राइटिंग में बताया जाएगा, एंड प्रॉपर एसईओ आपको एसईओ के क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो इससे रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप एसईओ वाले क्लास में पूछ लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, अब बहुत लोग का ये क्वेश्चन होगा कि सर कितने पोस्ट में हमारा वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगा, कितने पोस्ट में मोनेटाइज हो जाएगा? तो देखिए गूगल की तरफ से गाइस ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि इतना जो है पोस्ट आपको लिखना ही होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन एज ए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लगभग आपके जो है ना वेबसाइट पे 70 80 90 पोस्ट होना चाहिए, और लगभग हर पोस्ट पे जो है ना 100 ये विजिटर्स होना चाहिए। और अगर डेली विजिटर्स की मैं बात करूँ तो डेली विजिटर्स 200 300 ऐसे अगर रहते हैं, और अपने अगर सारे पेजेस बना रखा है, कोई भी कॉपीराइट का क्लेम आपके वेबसाइट पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 100% आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएंगे। मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना होता है। कैसे करना होता है, पहले आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मोनेटाइजेशन पे भी जाएंगे कि किस तरीके से मोनेटाइज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है मोनेटाइजेशन का। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। चलते हैं हम लोग अपना एक नया टॉपिक है वेब स्टोरी के ऊपर। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? फास्ट में चैट बॉक्स बताइए। ओके सो परफेक्ट स्क्रॉलर कैसे लगाते हैं? ओके फिर से बता दूंगा एक बार, ठीक है। चलिए, आ, अब जो है हम लोग पहले चलते हैं स्टोरी के ऊपर, ठीक है। वेब स्टोरी एक्चुअली होता क्या है ना? एंड इसके बाद गाइस हम लोग आगे क्लास में देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप देखते होंगे अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, है ना? तो इसी तरीके से आप अपने वेबसाइट पे भी स्टोरी लगा सकते हैं गाइस, है ना? आप अपने वेबसाइट पे, और उससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे स्टोरी लगाते हैं तो आपका बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है। कैसे लगेगा स्टोरी? सिंपल सा एक प्लगइन्स है, ठीक है। गूगल वेब स्टोरी करके ऐसा करके एक प्लगइन्स है, ठीक है। मैं यहाँ पर उसको क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। वेब स्टोरी, सॉरी, डब्ल्यू करना है।
देखिए यहाँ पर जो है वेब स्टोरी लिखेगा तो वेब स्टोरी का प्लगइन से आ जाएगा, ये गूगल का प्लगइन है गाइस, ठीक है, बाय गूगल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना। इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये प्लगइन्स आ जाएगा और इसको क्या कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है वेब स्टोरी लगाने का। देखिए इससे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी इंक्रीज होती है। अभी मैं एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो है हमारा वेब स्टोरी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक्टिवेट किया, अब देखिए यहाँ पर स्टोरी करके एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर स्टोरी करके, स्टोरी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड इसके बाद हमें स्टोरी लगाना हुआ तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्री बिल्ड टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं गाइस, अगर इसमें से किसी को सेलेक्ट करके इसी तरीके का बनाना है तो सिंपली आप टेम्पलेट को सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर खुद का अपना वेब स्टोरी बनाना है तो क्रिएट न्यू वेब स्टोरी पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप यहाँ से वेब स्टोरी बहुत आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। आप यहाँ से वेब स्टोरी बहुत आसानी से बना पाएगा। मैं मान लेता हूँ कि मैं जो अभी विटामिन क्या है ना इसी के लिए एक वेब स्टोरी बनाते हैं, तो यहाँ पर इमेज है, इमेज पे प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए, इमेज आ गया। अब हमें इसमें टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखिए आ रहा है, कौन सा टाइटल लिखना है, टाइटल 1 2 3 क्या लिखना है, टाइटल 2 पे क्लिक कीजिए, ये देखिए टाइटल आ गया। टाइटल में क्या लिखिएगा, विटामिन क्या होता है, ये मैं टाइटल यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, व्हाट इज विटामिन, है ना। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, व्हाट इज विटामिन, विटामिन का डब्ल्यू कैपिटल कर लेते हैं, है ना। और अगर मुझे चाहिए इसमें कुछ और चीजें ऐड करने का तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके फॉन्ट में चेंजेस करें तो वो भी कर सकते हैं, जैसा चाहते हैं गए वैसा आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। व्हाइट कलर है, रेड पिंक येलो ब्लू, जैसा करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग अच्छा कर लीजिएगा। अगर चाहते नहीं इसके पीछे जो है बैकग्राउंड दिखे, अच्छा सा कोई बैकग्राउंड दिखे, तो इंसर्ट बैकग्राउंड मीडिया पे क्लिक करके कोई एक बैकग्राउंड लगा लीजिएगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और पूरे पेज में इसको, ये देखिए हमने ड्रैग कर दिया, ये दिखने लगा, है ना। बट ये प्रॉपर अभी अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा इमेज ले लेता हूँ। तो ये देखिए हमें कुछ इस तरीके से इमेज दिख रहा है, मतलब रेलेवेंट इमेज लीजिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लगा देना है ना। ऐसा इमेज मत लगा दीजिएगा, ठीक है। जो अभी हमने लगा रखा है ये बेडरूम का इमेज है, ठीक है। ये देखिए ये ट्रैवलिंग का अगर होता तो ये लगा देते तो चल रहा चल जाता है ना। तो कुछ इस तरीके से रेलेवेंट लाइक जो है आपको क्या करना है, इमेज वगैरह लगाना है, ठीक है। एंड एक पेज हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अगर हमें इसमें कुछ और भी ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि एमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर आए, एमिनेशन पे क्लिक किए और कैसा एमिनेशन सेट करना है आप यहाँ से एमिनेशन को भी सेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ पर जो एमिनेशन सेट कर सकते हैं आप, एक बार एमिनेशन पे आइएगा, करके देखिएगा। बेसिकली हमारे में जो है ना वेबसाइट में एक इशू आ गया है जिसके कारण अभी ये नहीं हो रहा, ठीक है। आप लोग कीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा, नहीं होगा तो एक बार सपोर्ट टीम से पूछ लीजिएगा एमिनेशन इसमें कैसे लगाते हैं। एमिनेशन मतलब इधर उधर कहीं से भी ये आता होगा, ठीक है। दैट्स इट, एक पेज बन के तैयार हो गया। फिर से न्यू पेज पे क्लिक कीजिए और फिर से यहाँ पर विटामिन क्या होता है अब यहाँ पर लिख दीजिए, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इसी तरीके से 4 5 स्टोरी जो है बना लेना है, ठीक है। और स्टोरी बनाने के बाद लास्ट में ऐसा कीजिएगा कि अपने पोस्ट को लिंक कर दीजिएगा, कि अगर आपको और अधिक जानकारी पढ़नी है तो आप क्या कीजिए, आप जो है टेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और उसको जो है लिंक कर दीजिएगा। टेक्स्ट को क्या करना है, लिंक कर दीजिएगा, लिंक का ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर लिंक कर दीजिएगा साइट को, कि इस साइट पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ READMO, रीड मोर, हमने यहाँ पे रीड मोर डाल दिया, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ पे रीड मोड डाल दिया है। और मैं देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, जस्ट इसको अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट का जो लिंक है, ठीक है, इसका जो लिंक है, सॉरी, जो लिंक है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से ऐड लिंक पे क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारा लिंक यहाँ पर आ गया। अब कोई इस पे क्लिक करेगा तो विटामिन क्या है पे पहुंच जाएगा। एंड इसके बाद पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके लिए टाइटल लिखना है, टाइटल में उसी तरीके से जो कैची आपका टाइटल आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। विटामिन क्या होता है,
सेम टू सेम इसी तरीके से कैची जो है आपको ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कैची टाइप का जो है ये टाइटल लिखना है यहाँ पर भी, है ना। एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। और इसका विजिबिलिटी में हमें पब्लिश कर देना, और पब्लिश के बटन पे इसको करके पब्लिश कर देना, ठीक है। यहाँ से इसको जो है पब्लिश कर देना है गाइस, है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, पब्लिश कर देना। ये हमारा सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश हो जाने के बाद ये हमारा कहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, तो बता देता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होता है गाइस, आपको लाइक कि आपके मोबाइल फोन में अगर आप देखेंगे तो राइट की और स्क्रॉल करेंगे तो एक डिस्कवर फंक्शन होता है, वहीं पर दिख रहा होता है। या फिर वेबसाइट में जो है ना फ्रंट में दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, बट तुरंत जो है ना इसके लिए एक सेटिंग करना होता है, तब जाके फ्रंट में ये दिखाई दे रहा होता है। अदरवाइज नॉर्मली बस आपको इसको बना देना है, और इसके लिंक को क्या करना है, इसके लिंक को सर्च कंसोल में डाल के इसको सबमिट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। वेब स्टोरी का लिंक आपको सबमिट कर देना। एक वीडियो भी मैं भेजूंगा वेब स्टोरी का, उसको प्रॉपरली देख लीजिएगा, ठीक है। वेब स्टोरी इतना ही, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ एक दो लिंक आपको सबमिट करना होता है सर्च कंसोल में, जो कि मैं वीडियो के फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा गाइस, ठीक है। उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है ना। ये देखिए यहाँ से कॉपी स्टोरी यूआरएल करना है। कैसा दिखेगा ये दिखा देता हूँ, लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से स्टोरी दिख रहा होगा, है ना। इस पे क्लिक करता हूँ, रीड मोर पे देखिए जैसे क्लिक करता हूँ विटामिन क्या होता है, हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देना है। मतलब कि अल्टीमेट गोल हमारा है कि हमारे वेबसाइट पे जो ब्लॉगिंग वेबसाइट हमने बनाया है वहां पर ट्रैफिक आए, ठीक है। किसके थ्रू, तो वेब स्टोरी के थ्रू। तो एक दिन में एटलीस्ट 2-3 आपको वेब स्टोरी भी बनाना है, ताकि जाकर आपके वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ पाए, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को कर लीजिएगा। इसके लिए एक वीडियो भी मैं प्रॉपरली भेजूंगा, या फिर हमारी यूट्यूब चैनल पे है गाइस, उसको देख सकते हैं। वो बहुत ये पूरे डिटेल से हमने बताया है वेब स्टोरी के बारे में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर होने के बाद एंड गाइस एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है आप अपने साइट में जो है स्क्रॉलर लगा सकते हैं। जैसे हिंदी रेडियो में ये बेसिकली लगाए थे ना, उसी तरीके से ये वाला स्क्रॉलर कैसे लगा सकते हैं, आइए एक बार फिर से बता देता हूँ। एक दो काफी लोग अभी पूछ भी रहे थे फिर से, है ना। चलिए फिर से बता देता हूँ, सिंपल प्रोसेस है। एडिट टैग डिव कंपोजर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एडिट टैग डिव कंपोजर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड एलिमेंट या फिर प्लस के बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए प्लस के बटन पे अभी यहाँ पर खुल के आ रहा जाएगा। प्लस के बटन पे यहाँ पे लिखना है HTML, ठीक है। HTML लिखना है, और इसको जहां पर लगाना होगा ना उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिएगा। ये देखिए ड्रॉप हमने कर दिया। अब यहाँ पर वो जो कोड हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, सिंपल उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए मैं पेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट ओपन करके, है ना। ये देखिए यहाँ पर आए, और जस्ट गाइस कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। ये लीजिए हमारे साइट पे ये लगकर तैयार हो गया। इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, CSS में आ जाइएगा। एंड इसके बाद बैकग्राउंड का कलर है, कलर कैसा रखना है, येलो रखना है, पिंक रखना है, कैसा रखना है, ठीक है। येलो हमने देखिए किया है, तो येलो हमारा हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लगाया है। एकदम आसान है, समझ में आ गया होगा। एक बार कोशिश कीजिएगा। मैंने ये जो लाइक मार्क्यू टैग है, इसको मार्क्यू टैग बेसिकली कहा जाता है, मैंने आपके ग्रुप में गाइस शेयर कर रखा है। तो प्लीज एक बार जो है जरूर देख लीजिएगा, ये मार्क्यू टैग को जरूर देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, फास्ट गाइस फास्ट। क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं? फास्ट न चैट बॉक्स कर लीजिएगा पोस्ट आप लोग, है ना। अगर पोस्ट लिखने बता दिया जाएगा तो पोस्ट कर लीजिएगा, यस 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 यस, ओके परफेक्ट। मार्क्यू टैग लगा लीजिएगा, ओके परफेक्ट। चलिए, अब हमारा यहीं पर ब्लॉगिंग खत्म होता है। ब्लॉगिंग वेबसाइट टोटली हमारा यहीं पर खत्म होता है गाइस, ठीक है। हम लोग अब चलेंगे बिजनेस वेबसाइट की ओर। अब हम लोग कहाँ चल रहे होंगे, बिजनेस वेबसाइट की ओर चल रहे होंगे। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है ना। चलिए मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, ओके परफेक्ट। सो गाइस वीडियो जरूर मैं भेज दूंगा, है ना। वेब स्टोरी का वीडियो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए चैट बॉक्स को अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। एंड फाइनल एक बार जो है हम लोग बातें करते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि अब हमारा ब्लॉगिंग वेबसाइट खत्म हो गया, ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट बस इतना ही है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
जस्ट बस आपको पोस्ट लिखना है, पोस्ट पब्लिश करना। अब आपको वेबसाइट एडिट करना, ये करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आपने एडिट कर लिया है, देन उसके बाद आप पोस्ट लिखते जाइए, पब्लिश करते जाइए, लिखते जाइए, पब्लिश करते जाइए, एसईओ करते जाइए, दैट्स इट, इतना ही काम है। और एडसेंस अप्रूव करा लीजिएगा तो अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कराना है एडसेंस के लिए? 100 पोस्ट हो जाएगा तो आप जो है हमारी टीम से कनेक्ट करके करवा सकते हैं। अदरवाइज मैं एक वीडियो भी भेजूंगा कि इस तरीके का ये प्रोसेस है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस आपको अकाउंट बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, एडसेंस पे अकाउंट बनाना है और एक कोड को पेस्ट करना होता है, दैट्स इट, इतना ही प्रोसेस होता है एडसेंस का। एंड उसके बाद आपके ब्लॉग पे जो है क्या हो जाएगा, ये पब्लिश, ये आपके ब्लॉग पे जो है एडसेंस अप्रूव, अगर लाइक कोई भी इश्यू नहीं रहेगा तो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही प्रोसेस है, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे के क्लास से जो है लाइक बिजनेस वेबसाइट बना रहे होंगे, उस पर चलेंगे, और ये एलिमेंटर से बना रहे होंगे गाइस। ठीक है, और एलिमेंटर का मैं आप लोगों को लाइसेंस की भी प्रोवाइड कराऊंगा। एक लाइसेंस की प्राइस गाइस 5000 होता, लगभग अभी 8000 है ना, 8000 के आसपास है, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। एंड उसके बाद जो है अ, हम लोग अपने वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, बिजनेस वेबसाइट। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गए होंगे, है ना? प्लीज जितना भी हमने रिकॉर्डिंग आज तक भेजा है, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो कल मैं टाइम दे दूंगा, कल क्लासेस नहीं लूंगा, आप लोग जो है कर लीजिएगा। ठीक है, अगर टाइम चाहिए होगा तब, अदरवाइज हम लोग क्लासेस को अपने कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, एंड सो एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या हम लोग कल क्लास करें फास्ट, कल से स्टार्ट कर लें हम लोग अपने बिजनेस वेबसाइट को। 5 मिनट चैट होगा। यस, ओके, नो नो, मंडे से करें या कल से करें? चलिए, ओके। ओके, परफेक्ट है ना? तो जो भी चीजें हैं मैं आपके ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट, है ना? तो मैंने ब्लॉगिंग का पूरा आपको बता दिया, कैसे कैसे आपको करना है, क्या चीजें आपको करना है ना? अब आप लोगों को लाइक जो है बिजनेस वेबसाइट, हम लोग जिनको जिनको बिजनेस वेबसाइट बनाना है, ध्यान से अपने बिजनेसेस के लिए मैं बताऊंगा कैसे आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने बिजनेस के लिए कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग कल के क्लास में कल अगर होगा तो बातें करेंगे, अदरवाइज अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, है ना? एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, है ना? अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, जिनके क्वेश्चन है रिगार्डिंग डोमेन एंड वेबसाइट, ओके, यस, प्रदीप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अपने क्वेश्चन बताइए। हाँ जी सर, ये था मेरा क्वेश्चन कि जैसे मैंने एक तो आपने जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट अपने की है। आप सपोज है कि मैंने वो भी बनानी है और बिजनेस वेबसाइट भी बनानी है और सेम ही मैंने ई कॉमर्स भी बनानी है और मेरे को इनको मोनेटाइज भी करवाना है जैसे हम्म, ब्लॉगिंग वेबसाइट को। तो हम्म। फिर एक ही डोमेन पे तीनों बन सकती है? नहीं नहीं, एक डोमेन पे भी कैसे बनेगा? एक डोमेन पे तो कोई नहीं, एक ही एक ही वेबसाइट, बिजनेस से रिलेटेड हो जैसे, भी मैं पूछ रही थी। एक ही बिजनेस से रेलेवेंट हो तो नहीं, वहां पर देखिए, फिर आपको बिजनेस है, फिर वहां पर बिजनेस भी करना चाहेंगे और फिर एडसेंस भी अप्रूव, तो वो सही नहीं होता, ये प्रोफेशनल वे नहीं होता है ना? ओके। हाँ तो तो सर जैसे मेरा एक बिजनेस है उसके लिए मेरे को डोमेन लेना, वो सेम नेम से तो मिल ही नहीं पाएगा फिर? बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा सा लाइक सेम नेम से नहीं मिल पाएगा तो ये तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो यही तो बेसिकली लाइक चीजें, मतलब आपको बहुत पहले करना था जो कि आप आज कर रही हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम तो है कि आपकी बिजनेस हाँ से सर, मेरा रिलेवेंट पहले नहीं भी डोमेन गलत ले लिया मैंने, है। उसके लिए हाँ, भी। तो अकॉर्डिंग टू आपके बिजनेस लेना होगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके ले लीजिएगा, ठीक। है ना? कौन सा सर, कैसे आपने बताया अभी? थोड़ा लाइक कि चेंजेस कुछ उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा ना, जो भी आपका बिजनेस है उसमें कुछ ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ लेटर्स जैसे ऐड कर जी लिए, कुछ जी वर्ड्स जी, ऐड कर ले। जी यस, ओके, एक कीवर्ड रखिए। जी, है ना? ओके, थैंक और यू फिर सर। ले लीजिएगा, ठीक है, ओके। थैंक यू। एंड सो गाइस, प्लीज आप अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में भी लिखिए, ठीक है, सो दैट कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सेशन अपना हो पाए, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस है। एंड वन मोर थिंग गाइस,
आज आप लोगों का 8 बजे इवनिंग में जो है एक क्लास है, ठीक है। मैं अपडेट कर दे रहा हूँ आप लोगों को। आज आप लोगों का 8 PM पे एक क्लास है जो कि हमारे इवेंट के बारे में है गाइस, है ना। जो इवेंट होने जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके ग्रुप में नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो प्लीज 8 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इवेंट से रेलेवेंट है गाइस, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। चलिए, ओके। एंड सो एलिमेंटर प्रो कब मिलेगा? एलिमेंटर प्रो का लाइसेंस की मैं अपडेट कराऊंगा जब वेबसाइट पे चलेंगे तब, ठीक है। एक डोमेन पे दो वेबसाइट बना सकते हैं। एक डोमेन पे दो वेबसाइट कैसे बनेगा? क्या लिख के सर्च कीजिएगा दूसरी वेबसाइट को? एक मान लेते हैं हिंदी रेडियो .in हमने बना लिया, दूसरी वेबसाइट हमें सर्च करना होगा तो क्या लिखेंगे? दूसरी हिंदी रेडियो वेबसाइट, है ना। तो एक डोमेन पे एक ही वेबसाइट बनता है। उसके सब डोमेन पे अगर आप चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन वो आपका जो है अगर एडसेंस के प्रॉपर इससे बना रहे हैं तो नहीं, वहां पर मत बनाइएगा, नहीं अप्रूव होगा, है ना। न्यूज़पेपर थीम में कॉपीराइट आएगा क्या? कॉपीराइट क्यों आएगा न्यूज़पेपर थीम में, है ना। थीम में कॉपीराइट नहीं आता है। बिजनेस वेबसाइट नहीं बनाना है आपको, सीखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नहीं तो फिर कोई क्लाइंट आएगा और आपसे बोलेगा कि बिजनेस वेबसाइट हमें बनाना है, तो फिर कैसे बनाइएगा, है ना। सर मेरा डोमेन होस्टिंग का 1 ईयर टाइम कब से स्टार्ट हुआ है? जब आप क्लेम करते हैं तभी से स्टार्ट होता है ना। जब आपको मिला उसी दिन से स्टार्ट हो गया, है ना। रजिस्टर जब से हुआ तब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अल्ताफ जी, है ना। और कोई क्वेश्चन? ओके। थोड़ा कर दीजिए किस तरह की ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाए, जैसा हमने बनाया है सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए ब्लॉगिंग वेबसाइट, आयशा जी, है ना। सेम टू सेम, है ना। सर मैंने टेम्पलेट चेंज करेंगे तो पहले वाले ऑप्शन तो हट जाएंगे ना। पहले कोई और टेम्पलेट था, अभी कोई और टेम्पलेट है, सेटिंग सारे वही रहेंगे लेकिन टेम्पलेट अलग होंगे, तो स्ट्रक्चर पूरी की पूरी अलग हो जाएंगे, ठीक है। ओके। क्या बिजनेस बंडल वर्डप्रेस, क्या बिजनेस वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बना सकते हैं? वर्डप्रेस पे ही तो बनाएंगे, वर्डप्रेस पे ही सभी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे ही देखेंगे, है ना। सब डोमेन का यूज तब होता है जैसे मैं मान लेता हूँ कि जिनमेट.com हमने बनाया, अब मुझे जिनमेट का एक स्टोर बनाना है तो स्टोर डॉट जिनमेट, उस टाइम सब डोमेन यूज हो गया, है ना। अगर मैं अपना एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मुझे 10-20 वेबसाइट बना कर रखना है कि क्लाइंट को हम लोग दिखाएं कहीं पे, तो वहां पर नया नया डोमेन तो नहीं लेके बनाएंगे ना, सब डोमेन पर बना बना के रख लेंगे ताकि क्लाइंट को दिखाने में आसानी हो, है ना। ओके। और ई कॉमर्स सब डोमेन पे कोई ओके। बिल्कुल, अगर आपने अभी रजिस्टर किया है तो आपका टाइमिंग आज से स्टार्ट हो रहा होगा, है ना। चलिए। चैट जीपीटी का यूज कॉपीराइट आएगा क्या? बिल्कुल, ये चैट जीपीटी का यूज जो है ना कंटेंट में बताया जाएगा कैसे यूज करना है, क्या करना है ना। ओके। मुझे बिजनेस वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, मेरे के बिजनेस के लिए ब्लॉगिंग वेबसाइट पे कितना फोकस करूँ? देखिए सुजीत जी, जो भी वेबसाइट आपको बनाना है, ठीक है, बनाइए। जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है पहले उस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद ब्लॉगिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस वेबसाइट रखिए, अगर टाइम मिलता है तो ब्लॉगिंग वाले पे काम कर लीजिए, है ना। सर सब डोमेन लॉगिन नहीं हो रहा है, प्लीज एक बार टीम को कनेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे कैसे लॉगिन होगा, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, प्लीज एक बार टीम से कनेक्ट कीजिए, तपाशी, है ना। गूगल एनालिटिक्स बता देंगे वो, ठीक है। लाइफ स्टाइल प्रो टेम्पलेट की सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। लाइफ स्टाइल प्रो की टेम्पलेट में सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ओके। तो प्लीज एक बार जो है फिर से एक बार उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल रिस्पॉन्ड करती हैं या फिर कॉल बैक करेंगे, प्लीज एक बार कनेक्ट कीजिए उन्हें, है ना। अगर नहीं हो रहा होगा प्रॉपरली रिस्पॉन्ड तो मैं अभी जो है ना एक बार आपके नंबर अपडेट कराता हूँ, ठीक है। आपके नंबर अपडेट कराता हूँ। ओके। एंड आई वांट अदर ई कॉमर्स सब डोमेन पे बना सकते हैं, बेनिफिट क्या होगा? मेन डोमेन पे बनाएंगे तो प्रॉपर एक बिजनेस के तरीके से दिख रहा होता है ना। सब डोमेन पे जस्ट लाइक कि सीखने के पर्पज से ऐसा बना सकते हैं, या फिर उसी से लाइक कि मेन डोमेन मान लेते हैं हमने एक बनाया,
कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी है, ठीक है, सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं और मुझे टूल्स भी बेचना है, तो मैं tools.jinmat.com ऐसा बनाऊंगा, है ना। तो सेम चीज ये हो गया। अगर मैं पूरा की के पूरा अब जिनमेट पे बैग बेचने लगूं तो वो रेलेवेंट नहीं है ना। तो वहां पर ये काम नहीं करते, है ना। ठीक है। ओके। सो गाइस, अगर आप हमसे कॉल करना चाहते हैं, हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार जो है हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा, उनसे जो है बोलेगा तो हमसे बातें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए। ओके, एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो हमारी सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं। एंड गाइस, 8 बजे आप जरूर जो है क्लास को ये ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। एंड सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।